हमें कार यहाँ से आगे बढ़ाना है। तो अगर हम ब्रेक छोड़ेंगे तो कार हमारी कहाँ जाएगी? पीछे। ब्रेक छोड़िए, पीछे जा रही है कार, है ना, और ढलान पे ले जाइए। हाँ, ब्रेक छोड़िए, ब्रेक जाने दीजिए, और ठीक, अब ब्रेक लगाइए, है ना। अब हमने कार ऊपर चढ़ाना है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि ताकि आप कोई भी कार चलाएंगे, चाहे कम पावर वाली हो चाहे ज़्यादा पावर वाली हो, ठीक, एक भी इंच कार आपकी आगे पीछे नहीं जाएगी, ठीक है। अब आप क्लच को पहले हाफ लेके आइए, एक पॉइंट जहाँ से वो कार वाइब्रेशन कर रही है, ये वाइब्रेट करेगी, है ना। और अब ब्रेक से पैर हटा दीजिए। कार कहीं जा रही है आगे पीछे? हाँ, एक भी इंच आगे और एक भी इंच ना पीछे, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर क्लच हाफ रहेगा, ब्रेक से पूरा पैर हटा दीजिए। अगर क्लच हाफ रहेगा तो ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, ठीक। अब जिस कार में पावर कम होगा उसमें इतने ही क्लच पे एक्सीलेटर लेके कार को आगे बढ़ा लेना है। धीरे धीरे एक्सीलेटर लीजिए और क्लच को धीरे धीरे ऊपर लाइए, दोनों बराबर, ठीक, दोनों बराबर लेके कार ऊपर हम चढ़ा लेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक। अब फिर जब रोकना है तो क्लच हल्का नीचे ले जाइए, हल्का से नीचे, ठीक, पैर ब्रेक पे लाइए, तुरंत पीछे न जाए कार। समझ में आ रहा है? ठीक। अब फिर हमें कार आगे बढ़ाना है तो पहले क्लच हाफ लेके आइए, वाइब्रेशन पॉइंट पे कार में वाइब्रेट आ जाएगी। हाँ, पूरा वाइब्रेशन आएगी। जब वाइब्रेशन आ जाए तुरंत वाला पैर एक्सीलेटर पे लेके चले जाइए। अब उधर घुमाइए पैर एक्सीलेटर पे, एक्सीलेटर लेके कार ऊपर चढ़ा लेंगे। समझ में आ गया? क्लच दबाइए नीचे पूरा, है ना समझ में? पावर कम है तो यही काम करना है, ठीक। अब जिसमें पावर अधिक है ब्रेक से पैर हटाइए, हाँ, पीछे जाने दीजिए कार, अब ब्रेक लगाइए, है ना। अब ब्रेक आप दबाए रखिए। अब पहले इसको हाफ लेके आइए क्लच को वाइब्रेशन पॉइंट पे। ये जब वाइब्रेट करने लगे तो तुरंत आपको ब्रेक से पैर हटा देना है, कार ऊपर चली जाएगी बिना एक्सीलेटर के। छोड़िए ब्रेक, देखिए अपने आप जा रही है कार। जिसमें पावर है, हाँ, जिसमें पावर है, जिसमें पावर कम रहेगा उसमें एक्सीलेटर ले लेना है। और जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचाई है, ज्यादा ऊंचाई नहीं है, तो जैसे जिस कार में पावर अधिक भी है तो उसमें भी आपको एक्सीलेटर लेके बढ़ा लेना है, ठीक, क्लच हाफ के साथ। हाँ, क्लच हाफ के साथ हल्का से एक्सीलेटर लेके आगे बढ़ा लेना है। ब्रेक छोड़िए, तुरंत एक्सीलेटर पे जाइए, कार आगे बढ़ा लीजिए। समझ में आ गया दोनों पॉइंट? क्लच दबाइए नीचे पूरा, ठीक। अब दूसरा पॉइंट समझिए, ब्रेक छोड़िए, ध्यान दीजिए पीछे, और अब फिर ब्रेक लगाइए, स्टॉप करिए, कार रुक गई कार, है ना। अब हमें केवल ब्रेक को छोड़ते जाना है, लगाते जाना है। क्लच हाफ लेके आइए, हाफ, हाँ, ये जब वाइब्रेशन पॉइंट पे आ जाए अब तुरंत ब्रेक छोड़िए, देखिए कार आगे जाएगी, और थोड़ा ऊपर, बस। अब इसी पे ब्रेक लगा लीजिए, तुरंत रुक गई कार। फिर ब्रेक छोड़ दीजिए तुरंत, फिर ब्रेक लगा लीजिए तुरंत। ये समझ में आया? और वही वाला पैर हम लेके चले जाएंगे एक्सीलेटर पे, ठीक। ये भी समझ में आ गया, ठीक। हैंड ब्रेक लगा के अब हैंड ब्रेक वाला समझना है। हैंड ब्रेक ऊपर खींचिए, ब्रेक से पैर हटा दीजिए और रुकिए कार, है ना। अब जैसे मान लीजिए ज़्यादा भीड़ भाड़ है और आपको वहाँ पे कार रोकना हुआ ऊंचाई पे, ढलान पे, तो हम हैंड ब्रेक लगा देंगे, उसके बाद ब्रेक से पैर हम हटा देंगे। अब हमें कार यहाँ से आगे बढ़ाना है तो हम पहले क्लच को हाफ लेंगे, वाइब्रेशन पॉइंट पे आ जाए। जब वाइब्रेट पे आ गया क्लच तो तुरंत ब्रेक डाउन कर देना है, वाइब्रेशन पे लाइए, और बस हो गया। अब हैंड ब्रेक डाउन करिए तुरंत, देखिए एक भी इंच कार आपकी आगे पीछे नहीं जाएगी, देखिए आगे गई, ठीक। जैसे उठाएंगे आगे जाएगी, उसी पे हल्का से नीचे ले लीजिए, रुक जाएगी कार, बस। हाँ, ज़्यादा नीचे नहीं दबाना है, एकदम बीच में रहे क्लच, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। और ऊपर लेके आइए क्लच, पहले वाइब्रेशन पॉइंट पे, बस। अब ब्रेक से पैर हटा दीजिए, देखिए वहीं कोई खड़ी रहेगी कार, ठीक। एक इंच आगे लाओगे तो आगे जाएगी। समझ में आ गया? वो बहुत बारीक पॉइंट है, उसको सब नहीं पकड़ पाएंगे, बस यही है। छोड़ो, एक थोड़ा सा नीचे लेके जाओ क्लच, बस, और ऊपर लेके आओ पैर, बहुत थोड़ा सा नीचे, इसी के एक इंच नीचे है वो पॉइंट, बस। ये है, ना आगे न पीछे। समझ में आ गया? और इतने क्लच पे चाहे जितना एक्सीलेटर दबाओगे कार भागेगी नहीं, ठीक। तो ये समझ में आ गया ना, ऊंचाई चाहे जितना रहेगी, केवल क्लच हाफ में एक्सीलेटर लेके आपको बढ़ा लेना है, ठीक है। आपको तीनों पॉइंट्स पता हो गए हैं, है ना। घबराना डरना नहीं है, कहीं भी ऊंचाई पे है, बस केवल क्लच हाफ के साथ एक्सीलेटर लेके बढ़ा लेना है, ठीक। आप जितना क्लच को ऊपर छोड़ेंगे उतना तेज जाएगी कार आपकी, ठीक। तो जिस हिसाब से ऊंचाई रहेगा उस हिसाब से क्लच के साथ हल्का सा एक्सीलेटर लेके कार को आगे बढ़ाते जाना है, ठीक। ये समझ में आ गया ना? क्लच छोड़ूं तो आगे जाएगी, गाड़ी बंद होगा। हाँ, जब जल्दी से छोड़ेंगे क्लच तब बंद होगी ना। ब्रेक पे पैर रखिए, हाँ, उठाइए आप पैर, हल्का स्टार्ट करिए कार, ब्रेक पे पैर रखिए, हाफ से एग्जैक्ट क्लच ऊपर आएगा तो बंद हो जाएगी। हैंड ब्रेक पे गाड़ी नहीं चल सकती है? हैंड ब्रेक पे नहीं चलाएंगे, हैंड ब्रेक जब हाफ हो जाएगा तो हैंड ब्रेक हटा देना है। हैंड ब्रेक पे कभी भी कार नहीं चलानी है, ठीक। और हैंड ब्रेक को कभी भी स्पीड में नहीं खींचना है,
ठीक, अगर कार की स्पीड है तो उसमें हैंड ब्रेक का यूज नहीं होगा। केवल हैंड ब्रेक का काम है केवल पार्किंग के लिए, ठीक, या फिर स्लो पे कार रुकी है तब हम हैंड ब्रेक का यूज करेंगे। चलती हुई कार में हैंड ब्रेक का कोई रोल नहीं है। समझ में आ गया ना? चलिए वो हाफ कर चलाइए पहले वाइब्रेशन पॉइंट पे। ठीक, अब ये जब वाइब्रेट कर रही है तुरंत ब्रेक से हटाइए, एक्सीलरेटर पे लेके जाइए, कार ऊपर चढ़ा लीजिए उधर राइट में। चलिए समझ में आ गया ना अब ये? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा ना? चलिए बड़ी